हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय 1 संबंध एवं फलन का विविध प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने विविध उदाहरण को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा विविध प्रश्नावली में जो सबसे पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एफ आर से यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स का मान यहाँ पर क्या है, माइनस के 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, जहाँ एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है। तो इसमें हमें बताना है कि जो ये एफ एक्स दिया हुआ है, ये एफ एक्स एकैकी और आच्छादक दोनों हैं, इसको हमें सिद्ध करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पर एफ एक्स दिया हुआ है और फंक्शन यहाँ पर आर से एक्स का मान है माइनस के 1 से बड़ा और 1 से छोटा। यहाँ पर ये एक्स का मान दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसमें प्रांत और परिसर इसमें दिया हुआ है। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो जो फंक्शन है, हमारा फंक्शन यहाँ पर आर से लेकर -1 और यहाँ पर इस तरीके से है। आर यहाँ पर क्या है, ये प्रांत होता है और ये परिसर होता है। तो इसमें प्रांत यहाँ पर वास्तविक संख्या है और परिसर यहाँ पर क्या है, -1 और 1 के बीच के संख्या, ये हमारा क्या है, परिसर है। अब इसमें हमें एकैकी और आच्छादक सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एकैकी के लिए करते हैं। एकैकी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मानते हैं कि एफ x1 बराबर एफ x2। तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस x का मॉड हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 आ जाएगा, x के जगह पे x1 आ जाएगा। यहाँ पर x2 आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से एकैकी माना जाता है। तो मॉड का मान यहाँ पर क्या होता है, मॉड का मान होता है, जैसे मॉड -4 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, मॉड जब लग जाता है माइनस वाली संख्या में तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर x1 और x2 का मान यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो इसमें केसेस बनेगा। तो केसेस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब x1 तथा x2 धनात्मक है। जब x1 और x2 यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा, मतलब जो संख्याएं हैं, जैसे कि 4 है, यहाँ पर 4 का मॉड यहाँ पर 4 ही आता है, लेकिन -4 का मॉड हो जाएगा तो वो 4 आ जाएगा। मतलब माइनस यहाँ पर क्या होता है, -1 से इस को गुणा किया जाता है तो वो 4 में बदल जाता है। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड लगने का मतलब होता है अगर माइनस वाले कोई संख्या हो तो उसमें -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन प्लस का कोई संख्या हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे 4 है तो 4 का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अंदर की जो संख्याएं हैं वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि x1 तथा x2 दोनों ही यहाँ पर धनात्मक हो। जब यहाँ पर दोनों ही धनात्मक हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ x1 बराबर एफ x2। तो यहाँ पर x1 अपॉन 1 प्लस x1 का मॉड बराबर यहाँ पर x2 बराबर बट्टा 1 प्लस x2 का मॉड, इस तरीके से हो जाएगा। तो मॉड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर धनात्मक है दोनों तो वही आ जाएगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1 बराबर x2 अपॉन 1 प्लस x2। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x1 1 प्लस x2 बराबर x2 1 प्लस x1। अब यहाँ पर x1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर x1 x2 बराबर x2 प्लस x1 x2। तो दोनों तरफ x1 x2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा हुआ क्या है, x1 बराबर x2। तो हमने यहाँ पर fx1 बराबर fx2 सॉल्व किया था, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, x1 बराबर x2 आ रहा है। तो यहाँ पर जब x1 और x2 धनात्मक हो तो हमारा एकैकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फलन है वो एकैकी है। अब जो दूसरा केस है उसमें हम मानेंगे कि x1 और x2 दोनों ही हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो केस सेकंड में हम मानेंगे कि जब x1 तथा x2
ऋणात्मक है, दोनों ही हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(x1) बराबर f(x2), तो यहाँ पर x1 अपॉन 1 प्लस x1 का मॉड हो जाएगा इस तरीके से। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 अपॉन 1 प्लस x2 का मॉड। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही क्या है हमारा ऋणात्मक है। कहने का मतलब यहाँ पर x1 और x2 दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है, इसका मतलब मॉड में क्या होता है, मॉड में, इस मॉड में क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो पूरा क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x1 अपॉन 1 माइनस x1, 1 माइनस x1 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे मॉड में, इस पूरे मॉड को हटाने के लिए यहाँ पर माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 अपॉन 1 माइनस x2, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x1 और यहाँ पर 1 माइनस x2 बराबर x2 और यहाँ पर 1 माइनस x1, तो x1 माइनस x1 x2 बराबर x2 माइनस x1 x2, दोनों ही माइनस में x1 x2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू हमारा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। तो इससे भी यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जो फंक्शन है हमारा, यहाँ पर क्या है, x1 इक्वल टू x2 हमने सॉल्व किया है, माना कि ये x1 और x2 f(x1) और f(x2) इक्वल टू है, इसको हमने माना है। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, x1 बराबर x2 आ रहा है। तो ये जो फलन है हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी है। अब यहाँ पर थर्ड केस में क्या लेंगे, केस थर्ड में यहाँ पर लिखेंगे, जब x1 धनात्मक है तथा x2 ऋणात्मक है, इस तरीके से हमें मान के उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) हमें मानना है कि ये क्या है, हमारा बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1 हो जाएगा, क्योंकि x1 यहाँ पर धनात्मक है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर x2 यहाँ पर ऋणात्मक है, तो यहाँ पर x2 अपॉन 1 माइनस x2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x1 1 माइनस x2 बराबर x2 1 प्लस x1, तो x1 माइनस x1 x2 बराबर x2 प्लस x1 x2। तो यहाँ पर ये क्या है, प्लस का x1 और माइनस का x1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर इसको अगर देखा जाए, इसको बराबर किधर लेके आएंगे और इसको बराबर किधर लेके आएंगे, तो x1 माइनस x2 बराबर हो जाएगा x1 x2, और ये इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का x1 x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x1 x2 और यहाँ पर x1 माइनस x2 हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है आपस में। तो ये क्या हो जाएगा, जो कि हमारा जो एकाकी है, इससे क्या हो जाएगा, ये संभव नहीं है, ये केस बनना ही संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, f(x1) यहाँ पर धनात्मक है और f(x2) यहाँ पर ऋणात्मक है, जो कि यहाँ पर x1 बटा 1 प्लस x1 मॉड हटाने के बाद यहाँ पर x2 इक्वल टू 1 माइनस x2, ये तो यहाँ पर ही इक्वल नहीं है, तो ये केस बनना ही संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो कि यहाँ पर क्या है, जो फलन है, फलन संभव एकाकी संभव नहीं है इस केस में, यहाँ पर केस बनना ही संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो पहला 2 केस किया था, यहाँ पर x1 और x2 धनात्मक है, x1 और x2 यहाँ पर ऋणात्मक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर अतः फलन एकाकी है। अब यहाँ पर फलन एकाकी है, अब हमें क्या करना है, आच्छादक के लिए चेक करना है। तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, हम f(x) इक्वल टू y मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आच्छादक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू f(x). तो यहाँ पर हम y इक्वल टू f(x) मानेंगे, तो यहाँ पर y हमारा f(x) क्या है, x अपान 1 प्लस मॉड x है, तो इसमें भी मॉड x है, तो यहाँ पर
एक्स या तो प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है, इसमें भी केस 2 बनेगा। तो यहाँ पर केस फर्स्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स धनात्मक है, तो धनात्मक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स का मान x1 है तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का अगर 2 का मॉड हो तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पर x आ जाएगा। तो y यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू x। अब x का मान यहाँ पर y के पदों में हमें निकालना है, तो अंदर गुणा कर देंगे y प्लस एक्स वाई बराबर x। अब ये इक्वल के इधर आएगा तो यहाँ पर x माइनस एक्स वाई बराबर y, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई, और यहाँ पर y है, तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई। इस तरीके से हो जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा y के, तो x का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, x बराबर y अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान हम रखेंगे, जो कि y का मान यहाँ पर क्या है, -1 से 1 के बीच के जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो y का मान है। तो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में से 1 को, यहाँ पर 1 को नहीं लिया जाएगा क्योंकि -1 और 1 के बीच वाला जो संख्या है, तो यहाँ पर 0, अगर हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान 0, जो कि x यहाँ पर वास्तविक संख्या है, तो 0 यहाँ पर वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो फॉर एवर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर x बराबर y अपॉन 1 माइनस वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ क्या है, फॉर एवर y का मान क्या आ रहा है, y बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक है। यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन आच्छादक है। अब केस सेकंड में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे केस सेकंड में ये x यहाँ पर क्या हो जाएगा, x ऋणात्मक है, तो x ऋणात्मक के लिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस का अगर 2 हो उसका मॉड हो जाएगा तो 2, इसका मतलब इसमें हमने क्या किया, माइनस से गुणा किया है, माइनस से गुणा किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का संख्या हो जाएगा, जो कि हमने पहले समझाया है। तो y माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर x का मान y के पदों में निकालना है, तो यहाँ पर y बराबर x प्लस का एक्स वाई, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस y आ जाएगा। अब यहाँ पर y अपॉन 1 प्लस वाई बराबर x, तो x का मान यहाँ पर क्या है, x बराबर y प्लस वाई, इस तरीके से x का मान आ गया है। तो इसमें भी हम वैल्यूज़ को रखेंगे तो x का मान यहाँ पर वास्तविक संख्या में ही आएगा। तो फॉर ऑल यहाँ पर वही लिखना है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 टू यहाँ पर 1 में बिलोंग करेगा। तो ये जो फलन है लिखेंगे अतः फलन आच्छादक है। अतः फलन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आच्छादक है। तो इसमें जो फलन है f(x) है वो हमारा एकाकी और आच्छादक दोनों ही है। तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x³ द्वारा प्रदत्त फलन f R से R में एकाकी है। इसको हमें एकाकी सिद्ध करना है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर f(x) इक्वल टू x³ है और यहाँ पर फलन क्या है, R से R में है, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में मैपिंग हो रहा है। तो इसमें हमें एकाकी सिद्ध करना है। तो एकाकी के लिए क्या हो जाएगा, एकाकी के लिए यहाँ पर f माना f(x1) बराबर f(x2) इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यूब से क्यूब हट जाएगा, तो यहाँ पर x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फलन है f(x1) को हमने मान के चला है, सॉल्व करने के बाद ये x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। तो ये जो फलन है ये हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ फॉर ऑल
x1 कॉमा x2 यहाँ पर क्या है, R में बिलोंग कर रहा है। ये प्रांत भी R है और यहाँ पर क्या परिसर भी R है। तो इसमें जो x1 और x2 है वो हमारा क्या है, R में बिलोंग कर रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, हमने क्या माना था, x1 इक्वल टू fx1 इक्वल टू fx2 माना था, जो कि हमारा क्या आ रहा है, x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। तो ये फलन लिखेंगे। अतः हम फलन एकाकी हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये फलन हमारा एकाकी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है px जो कि एक x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है, पर विचार कीजिए निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। px में उपसमुच्चयों a b के लिए a r b यदि और केवल यदि a बिलोंग्स टू b है, क्या r px में एक तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर के औचित्य दीजिए। तो यहाँ पर जो यहाँ पर x एक समुच्चय है, तो ये x जो यहाँ पर px बन रहा है वो हमारा क्या है, तुल्यता संबंध हमें बताना है कि स्वतुल्य समेत और संक्रामक हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में जो px दिया हुआ है कि x के सभी उपसमुच्चयों की संख्या है, जो समुच्चय दिया हुआ है px यहाँ पर क्या है, x के सभी समुच्चयों का सभी उपसमुच्चयों की संख्या है, पावर सेट है px। और r यहाँ पर दिया हुआ है a से b में सच दैट a बिलोंग्स टू a सबसेट b, मतलब a के सभी अवयव b में मौजूद हैं, ऐसा इसमें दिया हुआ है r में। और माना कि यहाँ पर इसको समझते एक बार कि उपसमुच्चय किसे बोला जाता है, क्लास 11th में हमने इसको डिटेल से समझाया है। तो यहाँ पर माना कि a समुच्चय क्या है, 1 और 2, ये हमारा a समुच्चय है। तो उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, पावर सेट क्या हो जाएगा इसका, पावर सेट में हर एक तरीके का यहाँ पर समुच्चय होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 1,2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पर रिक्त समुच्चय भी आता है। तो पावर सेट में क्या हो जाएगा, जो समुच्चय है उनके सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय, सभी उपसमुच्चय के समुच्चय, ये पावर सेट होता है। तो ये पावर सेट मतलब x के सभी उपसमुच्चयों की संख्या है। और यहाँ पर r में दिया हुआ है कि a के सभी अवयव b में मौजूद है, a सबसेट b, ये हमारा r में दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। इसमें हमें तुल्यता संबंध बताना है कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो इसमें स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माना a बिलोंग्स टू पावर सेट px, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a रिलेशन में क्या है, जो a अवयव है वो पावर सेट में है, तो रिलेशन में क्या है कि a सबसेट हो जाएगा b का। तो यहाँ पर a और स्वतुल्य में क्या करेंगे, स्वयं का स्वयं के साथ यहाँ पर किया जाता है, तो a यहाँ पर सबसेट होगा a का। ऐसा हम बोल सकते हैं कि a खुद के सबसेट है, मतलब a के सभी अवयव a में मौजूद है। तो यहाँ पर जो r है, यहाँ पर a के सभी अवयव a में मौजूद होता है, मतलब सबसेट होता है, स्वयं का स्वयं के साथ सबसेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये सबसेट है, a खुद के साथ सबसेट है, इसका मतलब a बिलोंग्स टू r। तो फॉर ऑल यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू px पावर सेट में बिलोंग करेगा, और यहाँ पर a r का सबसेट r में बिलोंग कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अतः फलन स्वतुल्य है। जब फलन स्वतुल्य है तो आप सममित के लिए चेक करेंगे। तो इसमें सममित के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना a, b बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब a के सभी अवयव b में मौजूद है। इसका मतलब है r के अकॉर्डिंग, रिलेशन के अकॉर्डिंग a के सभी अवयव b में मौजूद है। परंतु हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है,
नहीं है कि बी के सभी अवयव ए में मौजूद हैं। अगर ए के सभी अवयव बी में मौजूद हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए के सभी बी के सभी अवयव ए में मौजूद हैं। यहाँ पर हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर जो ए कमा बी है ये सममित नहीं होगा। जो हमारा फलन है, फंक्शन है, जो समुच्चय है वो हमारा क्या हो जाएगा, सममित नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह सममित नहीं है, क्योंकि ये ए के सभी अवयव बी में मौजूद है लेकिन बी के सभी अवयव ए में मौजूद होना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है, इसलिए ये सममित नहीं होगा। अब यहाँ पर हम संक्रामक के लिए चेक करेंगे। तो संक्रामक के लिए क्या चेक करेंगे, यहाँ पर माना कि यहाँ पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर ए के सभी अवयव बी में मौजूद है, मतलब ए सबसेट भी हो जाएगा इसका मतलब, तथा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी के सभी अवयव सी में मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए के अवयव बी में मौजूद है, बी के अवयव सी में मौजूद है, इसका मतलब ए के सभी अवयव भी सी में मौजूद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए सबसेट सी। जब ए सबसेट सी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जब ए कॉमा सी अगर बी आर में बिलोंग कर जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर ऑल ए कॉमा बी हमने क्या माना था, बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इससे हमें क्या मिला है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः यह संक्रामक है। इस तरीके से हमें लिखना है। अब यहाँ पर संक्रामक है तो जो यहाँ पर इसमें प्रश्न में बोला जा रहा था कि जो समुच्चय एक्स एक अरिक्त समुच्चय है तो जो पी एक्स हो जाएगा, पी एक्स से एक तुल्यता संबंध है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि पी एक्स स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर पी एक्स तुल्यता संबंध नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पी एक्स तुल्यता संबंध नहीं है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब इसके नेक्स्ट वाला जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, समुच्चय 1 2 3 अप टू यहाँ पर n तक है से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें आच्छादक फलनों की संख्या हमें निकालना है। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 4 है इसमें समुच्चय दिया हुआ है, तो इसमें हमें आच्छादक फलनों की संख्या निकालना है। तो समुच्चय में आच्छादक फलनों की संख्या हमें यहाँ पर निकालना है। तो अगर यहाँ पर कोई एक समुच्चय है 1 2 3, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ पर समुच्चय कोई बी समुच्चय है उसमें 2 ही अवयव हैं, 2 अवयव है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणा 1, तो यहाँ पर 2 एकम 2, तो इसमें आच्छादक फलनों की संख्या 2 हो जाएगा, इसमें आच्छादक फलनों की संख्या 6 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 1 2 3 से लेकर यहाँ पर कहाँ तक है, अप टू n तक है। तो आच्छादक फलनों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। जितने यहाँ पर अवयवों के समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है, यहाँ पर n संख्या है, n संख्या है, इसलिए यहाँ पर n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो आच्छादक फलनों की संख्या यहाँ पर n फैक्टोरियल है। तो इसका आंसर हमें इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जितने भी सारे क्वेश्चन बच गए हैं उन सारे क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।